तत् आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयता मुनिरेश्वर। एक आश्चर्य देखा, एक स्त्री रो रही है, उसके सामने दो बूढ़े व्यक्ति पड़े अचेत और कुछ नारियां उसे घेर कर बैठी हैं। मैंने सोचा चलो पूछ लेता हूं क्यों रो रही हो। नारद जी भी आगे बढ़ गए पूछने। फिर मन में आया हम हैं संत, और अगर हमने पूछा और इस महिला ने कह दिया कि ओ बाबा तुझे क्या मतलब है, हम रोए चाहे गाएं, तो फिर क्या होगा। नारद जी ने सोचा छोड़ो, पूछते ही नहीं है। नारद जी वापस चल दिए तो रोती हुई स्त्री पीछे से आवाज लगाने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता को विनाश करो। नारद जी ने पलटकर देखा, रही तो वही स्त्री है जो रो रही थी। नारद जी पास में गए, देवी कासित तुम कौन हो। का बिमऊ, ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन है। उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। नारद जी बोले, देवी वद देवी सविस्तारम स्वस्व दुखस्य कारणम। हे देवी अपने दुख का कारण हमें विस्तार से बतलाओ। वो स्त्री बोली, महाराज आपको मैं बताती हूं मैं कौन हूं, तो सुनो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो बूढ़े पड़े हैं ना ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी चौंक गए, बताओ मां जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसे हो सकता है। क्या नाम है इनका। वो स्त्री कहने लगी, महाराज ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग, पर ये दोनों मूर्छित हो गए हैं, काल के योग से जर्जर हो गए। देवी अपना परिचय दो। कहने लगी, महाराज मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, साउथ में, द्रविड़ देश से मैं उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। भक्ति का जन्म कहां हुआ। द्रविड़ देश में, दक्षिण में। द्रविड़े उत्पन्नो हम उत्पन्ने द्रविड़ो साहम। भक्ति का जन्म हुआ है दक्षिण में, इसलिए आप जब दक्षिण में जाएंगे तो भक्ति बड़ी प्रबल दिखेगी। बड़े बड़े मंदिर, हर व्यक्ति तिलक लगाकर लुंगी लगाकर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जन्म ही भक्ति का हुआ है द्रविड़ में। और कहती है वहां से मैं कहां गई, कर्नाटक। कर्नाटक में मुझे वृद्धि प्राप्त हुई, थोड़ा थोड़ा सम्मान मेरा महाराष्ट्र में हुआ, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात पहुंची तो गुर्जरे जीर्णतांगतः। गुजरात जाकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। महाराज मैंने सोचा कि बताओ भक्ति जहां बूढ़ी हो गई वहां मैं क्यों रुकूं। मैंने गुजरात को छोड़ दिया और मैं अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन आ गई। और जैसे ही मैं वृंदावन आई, महाराज क्या कहूं, वृंदावन आते ही मैं तो पुनः जवान हो गई, बिल्कुल स्वरूपवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। नवीन स्वरूप में आ गई। लेकिन महाराज एक अचंबा हो गया, मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। अब बताओ, मां तो जवान और बेटे बूढ़े, ये कैसा नियम है। महाराज अब आप ही कुछ करो, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नहीं तो मैं इस स्थान को भी छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। देवी मुझे लगता है ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना देवी, मंगलम नापि दृश्यते, चारों ओर मंगल दिखाई नहीं देगा। अच्छा तो नारद बाबा क्या करें।
नारद जी ने कहा देवी धन्य हो तुम, और धन्य है ये वृंदावन की भूमि। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिम न्यत्यति यत्र च। अरे धन्य है यह वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य कर रही है। आज भी आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य कर रही है। हर व्यक्ति में आपको भक्ति दिखाई देगी, लेकिन ना तो ज्ञान है और ना वैराग्य है। नारद जी महाराज ने कहा देवी मैं कुछ करता हूं। नारद जी की स्तुति भक्ति महारानी ने गाई। हे नारद बाबा आपकी जय हो जय हो। कहने लगी भक्ति महारानी, आपके वचनों पर चल करके वचन रचन मेकम केवलम चकलय। कौन? कयादु नंदन प्रहलाद का उद्धार हो गया। ध्रुव पदम अपी आतो, ध्रुव जी भी आपके कारण भगवान तक मिल गए। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है नताश में। अब मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। देवी मैं कुछ करता हूं। अब नारद जी ने क्या किया? वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता के पाठ सुनाए। अब इससे क्या होता है? इससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो खुलती है, पर कितनी देर के लिए? कुछ मिनट 2 मिनट के लिए। जागते हैं, खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। बार बार गीता का पाठ सुनाया, बार बार वेदांत सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होते, फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी ने सोचा बात क्या है। इतने में आकाशवाणी हो गई, नारद जी आप जो कर रहे हैं इससे इन्हें आराम नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? बोले सत्कर्मम, आप सत्कर्म करिए। उद्यमा सफल स्तोयम भविष्यति न संशय। आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन आप सत्कर्म करो। नारद जी ने सिर पीटा, बताओ इतनी देर से क्या हम असत्कर्म कर रहे हैं? अरे वेद सुनाए, गीता सुनाई, और ये कह रहे हैं सत्कर्म करो। अब और कौन सा सत्कर्म रह गया है? बोले ये तो संत बताएंगे। नारद जी बोले सो संतों को तो हम देखे आए कैसे हैं, अब वो हमें क्या बताएंगे? बोले जाओ महाराज। अब नारद जी जिस संत के पास जाए वही भाग जाए। घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में 4 बाल ऋषियों से समागम हो गया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों बाल ऋषियों को जब प्रणाम किया कि महाराज ये कथा है, इस कारण मेरा मुख मलिन हो रहा है, तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी बस इतनी सी बात थी? बोले हां। तो अब आप चिंता मत करो। मां चिंता कुरु देवर्षि। हे देवर्षि अब चिंता मत करो। तो क्या करें? बोले हर्ष चित्तम सुखावह, हर्षित तो होकर बैठ जाओ। क्यों? बोले अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास उपाय है इसका। नारद जी बोले वाह, जिस उपाय को मैं इतने दिनों से खोज रहा हूं वो आपके पास है? बोले हाँ हमारे पास है। क्या उपाय है महाराज? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकादिभी। श्रीमद् भागवत रूपी जो गीत है उसे आप सुनोगे तो महाराज ज्ञान वैराग्य का और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले वाह, जब हमने वेद सुना दिया और वेद के सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो भला भागवत के सुनाने से क्या होगा? अरे भागवत भी तो वेदों से निकली है, वेदों का रस ही तो भागवत है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? जब पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो पुत्र क्या कर पाएगा? सनत कुमार बोली नारद जी कई बार जो काम पिताजी नहीं कर पाते वो पुत्र कर जाता है। कई बार डॉक्टरों की, बड़ी बड़े डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करती और किसी वैद्य की चूरन चटनी काम कर जाती। तो आप कह रहे हो वेद का सार है भागवत, तो जो बात वेदों में नहीं है ना वो वेदों के सार में है।
कैसे? बोले कोई कहे भैया आम बड़ा मीठा है, और जब आम इतना मीठा है तो आम को पैदा करने वाला पेड़ कितना मीठा होगा, और कोई आम को फेंक करके डाली चबाने लगे, बताओ स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा? नहीं, मुंह और खराब हो जाएगा। तो जिस वृक्ष से आम निकला है उसमें वो रस नहीं है जो रस आम में है। आम उसी डाली से प्रकट हुआ, लेकिन जो रस आम के फल में है वो आम की डाली में नहीं है, वो पत्ते में नहीं है, वो छाल में नहीं है। उसी प्रकार भागवत वेदों से निकली है, पर जो रस भागवत में है वो रस वेदों में भी नहीं है, वेद समझ में आने वाले नहीं है। तो महाराज क्या करूं? बोले आप भागवत की कथा सुनो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, नारद जी एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के जब पुण्योदय होते, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब जन्म उदय होते हैं पुण्य, तब कहीं जाकर भागवत की कथा मिलती है। और सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, तब कहीं जाकर सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग का लाभ मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तो अज्ञान हेतु कत मोह मदांधकार, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ना संविधाय ही तदोदयते विवेक, सारा महाराज अंधकार मिट जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। पर कब? सत्संग से।